बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। मतलब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, सिग्नम फंक्शन के डोमेन रेंज क्या होते हैं, सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है ना। और मैं यही कहूंगा कि आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली हैं। और ये जो फंक्शन है ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक के अंदर है, एमएल अग्रवाल के अंदर है। मतलब एकेडमिक लेवल पे तो है ही है, फिर आईआईटी जेई में आप जाएंगे तो उस लेवल पे भी आपको सिग्नम फंक्शन दिखेगा। देन आप अगर कॉलेज में जाते हैं ग्रेजुएशन में, उसके अंदर है, एमएससी करेंगे तो वहां पर भी ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए पहले से ही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन। कैपिटल में लिखता हूँ तो सही रहेगा ये। सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम अपने को करना है बेटा, वो इस फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। ठीक है। बिहेवियर ऑब्जर्व करने से पहले मैं आपको सिंबल बता देता हूँ। ठीक है, सिंबल क्या होता है तो देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो पूरा सिग्नम लिखा रहेगा, या फिर बेटा ऐसे करके SGN, और ये X ऐसे लिखा रहेगा। तो जो मैक्सिमम सिंबल यूज होता है वो यही वाला यूज होता है, SGN करके लिखा होता है। ठीक है। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है कि सिग्नम फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, किसी भी फंक्शन को पढ़ने से पहले उसका बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में जानना जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो अभी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्नम फंक्शन, देखना सब लोग। यहाँ पर ये मैंने लिखा SGN, और ये इनपुट छोड़ दिया और आउटपुट छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने लिखा सिग्नम, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा सिग्नम। इनपुट छोड़ दे रहा हूँ और आउटपुट छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, देन उसके बाद क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी हम छोड़ दे रहे हैं अभी। ये SGN, इधर भी SGN, HGN। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम ना वैल्यूज पुट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, मान लो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर 100 पुट कर दिया, 100 नहीं 1000 मान लेते पुट कर दिया। मान लो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, मान लो यहाँ -2 पुट कर दिया, मान लो यहाँ -10 पुट कर दिया, मान लो यहाँ पर 6.1 पुट कर दिया, मान लो यहाँ पर -3.77 मान लो पुट कर दिया, और यहाँ पर मान लो 0.12 पुट कर दिया, यहाँ पर मान लो -6 पुट कर दिया। ऐसे मैंने रैंडमली नंबर लिख लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब मैंने वैल्यू पुट की, देखो एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जब मैंने यहाँ पर सिग्नम के अंदर मैंने इनपुट पुट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना,
ये जो सिग्नम के अंदर इनपुट देख रहे हो, 1 पुट किया, 5 पुट किया, 100 इनपुट डाला, 0 इनपुट डाला, -2 इनपुट डाला, -10 इनपुट डाला, -6.1 इनपुट डाला, ये क्या आ गया, एक सेकंड, -6.1 इनपुट डाला, -3.77 इनपुट डाला, -0.12 इनपुट डाला, -6 इनपुट डाला। तो जब मैं इनपुट डाल रहा था, देन मैंने यहाँ पर ना रेंडमली जो भी मन में आया मैंने वो वैल्यू यहाँ पर इनपुट डाल दिया, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए रहना कि जब सिग्नम के अंदर इनपुट डाल रहा था तो वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जो भी मुझे रैंडमली नंबर याद आया वो नंबर मैंने डाल दिया, तो इससे ये पता लग रहा है कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट होता है। तो जब मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा था तो मैंने जो मेरे मन में आया 1 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, बड़ा नंबर 1000 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, नेगेटिव नंबर पुट कर दिया, डेसिमल पुट कर दिया। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है बेटा वो रियल नंबर होने वाला, जो इस फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये हमें वैल्यू कौन कौन से देगा। जब हम सिग्नम में 1 पुट करेंगे तो बेटा आंसर 1 आएगा। जब सिग्नम में 5 पुट करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। जब सिग्नम में 1000 पुट करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। जब सिग्नम में 0 पुट करोगे तो आंसर बेटा 0 आएगा। जब सिग्नम में -2 पुट करोगे आंसर -1 आ जाएगा। जब सिग्नम में -10 पुट करोगे आंसर -1 आ जाएगा। जब सिग्नम में 6.1 पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। जब पुट करोगे -3.77 आंसर -1 आ जाएगा। जब पुट करोगे 0.12 तो आंसर 1 आ जाएगा। जब पुट करोगे -6 तो आंसर -1 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि वैल्यू तुमने कोई भी पुट की हो, आंसर सिर्फ 3 मिल रहे हैं। एक तो 1 आंसर मिल रहा है, या आंसर 0 मिल रहा है, या आंसर -1 मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिग्नम फंक्शन सिर्फ 3 ही आउटपुट देता है, सिर्फ 3 रिजल्ट देता है। अब वो 3 रिजल्ट क्या है उनको समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये हमको ना सिर्फ 3 आंसर देता है। अब वो 3 आंसर समझने हैं अपने को। 3 आंसर कौन से हैं और कौन कौन सी कंडीशन में वो 3 आंसर मिलते हैं अपने को। देखो सिग्नम फंक्शन अपने को आंसर 1 देता है, एक 0 देता है और एक -1 देता है बेटा। देखो 1 आंसर कब देता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। 0 आंसर कब देगा? जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो। और -1 आंसर कब देगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अब देखो ये 3 कंडीशन को ध्यान देना। इन 3 कंडीशन पे ही तो हमें 1, 0 और -1 मिल रहा है। जहां जहां पर हमने इनपुट 0 से बड़ा डाला है, जहां जहां पर हमने इनपुट 0 से बड़ा डाला है, वहां वहां पर फंक्शन ने 1 आंसर दिया है। जहां पर सिग्नम में हमने इनपुट 0 डाला है वहां पर अपने को आंसर 0 ही मिला है। और जहां पर हमने इनपुट 0 से छोटा डाला है वहां पर आंसर हमें -1 मिला है। अब एक बार फिर से इसको तुम देख सकते हो कि जहां जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली हमने यहाँ पर, वहां पर आंसर 1 मिला है। जहां पर x की वैल्यू 0 डाली है वहां पर आंसर 0 मिला है। और जहां पर x की वैल्यू 0 से छोटी डाली है वहां पर आंसर -1 मिला है। तो यही डेफिनेशन होती है सिग्नम फंक्शन की, यही डेफिनेशन होती है सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें देखो क्लियर हो गई होंगी। अब हमसे कोई इनपुट पूछ ले तो हम बताएंगे डोमेन रियल नंबर। अब हमसे कोई आउटपुट पूछ ले कि ये फंक्शन हमें देता क्या है, तो आउटपुट का मतलब होता है बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन। और ये हमें सिर्फ 3 ही आंसर देता है, -1, 0 और 1। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया है वो फंक्शन की बिहेवियर के बारे में किया। आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं बेटा? ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो भाई ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ
सिग्नम फंक्शन बेटा, ठीक है ना, ये अपना टॉपिक है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। चलो ग्राफ समझते हैं। अब तो ग्राफ समझने के लिए ना तुम्हारे सामने ये कंडीशन होनी चाहिए कि यार x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पे आंसर 1 है, x की वैल्यू 0 के बराबर होने पे आंसर 0 है, और x की वैल्यू 0 से छोटी होने पे आंसर -1 है। तो हमारे सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा है बेटा, ये अपने सामने इमेज होनी चाहिए, तभी जाकर के बेटा हम ग्राफ को समझ पाएंगे, ठीक है। ये अपने सामने इमेज होनी चाहिए, ये पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, तब हम ग्राफ को समझेंगे। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं और इस चीज का ध्यान रख करके, ये हमारा y एक्सिस है ना, हाँ y एक्सिस है, ये हमारा बेटा x एक्सिस है। अब यहां पर एक चीज तो अपने को कंफर्म है कि जो y है ना, y 1 मिल सकता है, y 0 मिल सकता है, y -1 मिल सकता है। तो y की वैल्यू 3 ही पॉसिबल है, y या तो 0 है, अब समझो, y या तो 0 है, ठीक है, y या तो 0 है, या फिर अपने को -1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है ना, तो यहां कहीं पर 1 लगा देता हूं और यहां कहीं पर -1 लगा देता हूं। अब बात को समझना, देखो ग्राफ समझाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो कह रहा है कि x की वैल्यू जैसे ही 0 से बड़ी होती है, समझना ध्यान से, एग्जैक्ट 0 को छोड़ करके, एग्जैक्ट 0 को छोड़ करके जैसे ही 0 से हल्की बड़ी होती है, y क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। समझो बात को, वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जैसे ही हल्की 0 से बड़ी, मतलब 0.000000000.1 ऐसे, तो ये जो वैल्यू दिख रही है ये 0 के एकदम एकदम जस्ट बगल में होगी, एकदम जस्ट बगल में। तो जैसे ही x से हल्की बड़ी वैल्यू मिलती है हमें ना, हमें तुरंत y1 मिलने लगता है, y1, समझ रहे हो, ये बगल में एकदम 0 के है, y1 मिल जाता है ऐसे। फिर इससे थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू रखेंगे, मतलब 0.0000000.1 कुछ ऐसा, समझ लो यार, ठीक है, कुछ हल्की सी बड़ी वैल्यू होगी ऐसे, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी ऐसे, 2 1 कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये इसके जस्ट बगल में मान सकते हो यार, ऐसे जस्ट बगल में, ऐसे ऐसे मान सकते हो। अब समझ रहे हो, ऐसे ही क्या करूंगा मैं, हल्की सी बड़ी वैल्यूज लेते जाऊंगा, तो कुछ ऐसे बनने लगेगा, ऐसे बनने लगेगा। सब पॉइंट जाके कहाँ मिलेंगे, सब पॉइंट जाके ऐसे करके 1 पे ही तो मिलेंगे बेटा, सब पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ऐसे 1 ही पे तो मिलेंगे, 1 पे मिलेंगे। तो ये बात तुम्हें समझनी, सारे पॉइंट कहाँ मिलेंगे बेटा, 1 पे मिलेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट हमको कहाँ मिल जाएंगे, 1 पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही x से हल्की बड़ी वैल्यू होगी हमें 1 मिलने लगेगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं कि हाँ यार 1 मिल रहा होगा अपने को, क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि जब x 0 होगा, मतलब जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है ना, तब 1 नहीं मिल रहा है, तब 1 नहीं मिला, ये बात समझना। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तब 1 नहीं मिल रहा है, तब क्या नहीं मिल रहा है, तब बेटा 1 नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो 1 देख रहे हो यहां पर ऐसे ओपन कर देते हैं। ओपन क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जब x 0 है ना, तब ये 1 नहीं मिलेगा, तब ये 1 नहीं मिलेगा, तब यहीं पर रह जाएगा, 0 पे ही रह जाएगा। एग्जैक्ट 0 पर 0 पे रह जाता है, लेकिन x से हल्की बड़ी वैल्यू पे 1 मिलने लगेगा। इसलिए ऊपर जो 1 देख रहे हैं ना, उसको खाली छोड़ दिया, 0 के ऊपर जो 1 है उसको मैंने क्या छोड़ा है, खाली छोड़ दिया है। इसी तरीके से नीचे जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो वहां पर -1 मिलेगा। देखो लेस देन 0 पे -1 मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे 1 नहीं मिलने वाला है, एग्जैक्ट 0 पे 1 नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिया है, इसलिए इसको मैंने क्या किया बेटा, खाली छोड़ दिया है।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ एक बार जल्दी से बनवा देता हूँ। देखो ये अब क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, फिर -1 हो सकती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक लाइन y, देखो y बराबर 1 पे एक लाइन खींच दोगे, बस 1 को इंक्लूड मत करना, और यहाँ y बराबर -1 पे एक लाइन खींच दो, बट -1 को इंक्लूड मत करना। ये तुम्हारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आया होगा ग्राफ, और बिहेवियर भी फंक्शन का समझ में आया होगा। तो अगर आपको सिग्नम फंक्शन अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ यार, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो भैया इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक ग्राफ मुझे लगता है क्लियरली समझाया है, समझ भी आया होगा, और फंक्शन का बिहेवियर भी समझ में आया होगा। तो यहीं पर एंड करते हैं।